मतदाता है उनको उनके दरवाजे तक सम्मान पूर्वक विकास पहुंचाने का काम करूं। क्या क्या दिक्कत है आपको? जहां तक बल की बात है तो आजकल सभी लोग अपने आप में सक्षम है। अपने समय में दिया था ताकि शहर के समुचित सफाई हो। घर घर डस्टबिन, हर प्रत्येक होल्डिंग में एक डस्टबिन निश्चित रूप से जाए हुई। लेकिन ये 5 साल ये सड़क जो देख रहे हैं टूटा हुआ है, ये 5 साल में टूटा है। उससे पहले हमने बहुत अच्छा सड़क बनाने का काम। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। 15 वार्ड के बाद बारी आती है वार्ड 16। वार्ड 16 में हम बता दें एक समीकरण है, वो समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बता दें 1 से लेकर के 48 वार्ड में अगर कहीं सबसे ज्यादा टसल है, मुकाबला है, टफ है, तो वह है वार्ड 16 में। एक तरफ पूर्व मेयर गौरी पासवान की इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इस बार उन्होंने पूरी तरह चुनाव मैदान में अपने आप को झोंक दिया है और ये लगातार तैयारी करते भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ और भी कई 4 प्रत्याशी इनके अलावा हैं, वो भी पूरी तरह जद्दोजहद में है। जबकि इस वार्ड के जो निवर्तमान पार्षद हैं उस पर यह हुआ है कि ये वार्ड या पार्षद को अगर न कहें निगम वार्ड से, कैबिनेट से उन्हें निलंबित किया गया था। वो भी अब अपनी छवि बनाने के लिए अपने पुत्र को शायद खड़ा किए हैं, पत्नी को। अब हम बता दें हमारे साथ गौरी पासवान है जो कि पहले मेयर रहे। गौरी जी, आप तो मेयर रहे हैं और पहले पार्षद से चुन करके मेयर बनते थे, तब आप थे, और अब आप पार्षद में आ रहे हैं मेयर से। ऐसा क्या परिस्थिति हो रही है आप? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जनरल सीट है। जनरल सीट में मेरी स्थिति वो नहीं है कि 48 वार्ड में हम सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए मैं मेयर के बारे में सोचे ही नहीं। क्योंकि सेवा भाव पार्षद के पद पर हो या मेयर के पद पर हो, यदि हमारे अंदर सेवा भाव है तो मैं सदन में लड़के अपने अधिकार को संपूर्ण उपयोग करूंगा और हमारे वार्ड के जो मतदाता है उनको उनके दरवाजे तक सम्मान पूर्वक विकास पहुंचाने का काम करूंगा। क्या क्या दिक्कत है आपको? आखिर 5 साल में क्या क्या समस्या रही आपकी? 5 साल पहले तो आप ही थे, अब क्या दिक्कत? 5 साल हुआ बेकार। वार्ड 16 की जनता नहीं सहेगा अब की बार, क्योंकि 5 सालों में इन्होंने केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे और विकास का काम एक भी नहीं किया। इनको तो वार्ड 16 के जनता ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं करेंगे, चाहे वो कितनों धन बल का प्रयोग कर ले। जहां तक बल की बात है तो आजकल सभी लोग अपने आप में सक्षम है। धन अधिक हो सकता है जिसका दुरुपयोग जो कम बुझने वाले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके बीच जाने का काम करेंगे। आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या लगी आपको? सड़क का क्या हाल है, नाला का क्या हाल है, मच्छर भगाने का यंत्र आता है कि नहीं आता है, इस तरह की जो है साफ सफाई होती है कि नहीं, इस पर क्या आपका क्या लगता है, क्या कमेंट करेंगे? साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुदृढ़ है, क्योंकि जब हम मेयर थे तो शहर में साफ सफाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैं जितना भी संसाधन है, जितना भी गाड़ी देख रहे हैं, जितना भी डस्टबिन देख रहे हैं, जितना भी ठेला देख रहे हैं, सारा चीज हमने अपने समय में दिया था ताकि शहर के समुचित सफाई हो। घर घर डस्टबिन, हर प्रत्येक होल्डिंग में एक डस्टबिन निश्चित रूप से जाए, जिससे कूड़ा का उठाव और निपटारा सही ढंग से सड़क पर नहीं आवे, सही ढंग से हो पावे। इसके लिए मैंने प्रयास किया और मैंने व्यवस्था सुधरी है। थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। जहां जहां विशेष समस्या है उसके लिए जब हम लोग को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से। आपका वार्ड जल जमाव से पूरी तरह त्रस्त है। सड़क का ये हाल हमको लगता है 10 साल से इसी तरह है, तो आखिर इसके लिए आपका क्या योगदान रहा? सबसे पहले ये सड़क 12 साल पहले बनी है, ठीक है। उस समय भौगोलिक ढांचा यहाँ के कुछ और था। उसके बाद जल जमाव की समस्या जैसे जैसे पीछे डेवलप करते गए, जल निकासी अवरुद्ध होते गया, वैसी परिस्थिति में जल जमाव की समस्याएं हुई। लेकिन ये 5 साल
ये सड़क जो देख रहे हैं टूटा हुआ है, ये 5 साल में टूटा है। उससे पहले हमने बहुत अच्छा सड़क बनाने का काम किया था। आपको प्रत्येक यदि कोई जनप्रतिनिधि नए चुना के आते हैं तो काम तो वही रहता है, वही काम को करना है। उनको सबसे पहले मुख्य समस्या था जल जमाव की समस्या, और मुख्य सड़क को नाला सहित, पक्का नाला सहित बनाना और समुचित जल निकासी हो। उसके लिए हम नाला पास करा के दिया था। उस पर यदि चर्चा करते तो निश्चित रूप से बड़ा नाला का निर्माण होता और वार्ड 16 में जल जमाव की समस्या नहीं होती। इनको तो कोई मतलब नहीं था, केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। कैसे गरीब गुरबा की कमाई, गाड़ी कमाई जो टैक्स के माध्यम से वसूला जाता है, उस पैसा से विकास होता है। उस पैसा को शौचालय जैसा घोटाला करके इन्होंने जितना घिनौना काम किया है, वह काम आज तक पूरे देश में नहीं, बिहार में तो कभी हुआ ही नहीं, पूरे देश में नहीं हुआ। यह देश का पहला घटना था। ऐसा शर्मसार किया है पूरे शहर के लोगों को। अच्छा, ये अब सवाल ये है कि आपके वार्ड में आपका चुनाव मुद्दा क्या है? आपका तो मुद्दा होगा ना कुछ, कौन सा मुद्दा है? क्योंकि आपके साथ 4 अन्य प्रत्याशी भी हैं जो कि यही विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है? आपने देखा होगा, हमसे पहले भी लोग यहाँ के पार्षद निर्वाचित हुए थे। नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि लोग जानते हैं कि कौन हमसे पहले निर्वाचित थे। उन्होंने वार्ड नंबर 16 में एक हाथ का रोड भी नहीं दिया था। आज वार्ड नंबर 16 के एक भी गली नहीं बचा हुआ, सब मेरा किया हुआ है। मुख्य रोड भी हमने सड़क बनाने का काम किया, जिसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो फिर जनता क्यों भूल गई आपको? क्यों 58 वोट से पीछे चले गए आप? क्योंकि उस समय लगा धन बल के प्रयोग करके लगा लोगों को कि नहीं यही सब कुछ है। आज वो पछता रहे हैं, निश्चित रूप से जनता पछता रहे हैं। उनको अपमानित एक तरह से किया गया, वार्ड के जनता को, शहर के जनता को, बिहार के जनता को अपमानित किया गया है। इसलिए कि शौचालय जैसा घटिया घोटाला, जो गरीब गुरबा के गाड़ी कमाई से शौचालय बनना था, उस पैसा। वार्ड में कितने वोटर्स हैं आपके? हमारे वार्ड में 4135 वोटर हैं। और कितने वोट गिरते हैं वोट? वही 55% होगा। उसमें हमको अकेला 60% मत पड़ेगा, ये मुझे विश्वास है। यहाँ के जनता समझ चुका है और उन्होंने कह दिया कि आपसे बेहतर कोई नहीं, सब एक ही जैसा लगता है और सभी का एक ही सोच है। इसलिए आपको ही हम लोग मतदान करेंगे, ताकि आपने जो काम किया है पहले वह सराहनीय रहा है, सबको सम्मान दिया है पहले वह सराहनीय रहा है। ऐसा ही हम लोग को मिलते रहे, ऐसा चाहते हैं, इसलिए मतदान करें। हम बता दें, पहला इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। इस वार्ड के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का इंटरव्यू दिखाएंगे, आप चुनिएगा जरूर, सुनिए सबका बयान, कीजिए अपने दिल की। सवाल सिर्फ वार्ड 16 के उन तमाम लोगों की, पीड़ित लोगों की है, जब 4 महीना यहाँ पर जल जमाव में पूरा कपड़ा को, पैंट को उठा के चलना पड़ता है। कई बार दुर्घटना घट गई, मोटरसाइकिल गिर गया है, कार से लोग जाते थे तो जाने के लायक नहीं रहते थे। अगर बताएं दे, जरा सोचिए, ये स्कूल है ज्ञान भारती स्कूल, यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे इस बरसात में तो किस तरह आते हैं, उनके अभिभावकों की भावना को समझिए। निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई लड़ेगा जनता के लिए, और नगर निगम में जा करके जो नगर आयुक्त है उसका दरवाजा खटखटा कर कहेगा कि आइए हमारे वार्ड में, देखिए हमारे वार्ड की जनता की समस्या। और ऐसे ही प्रत्याशी, निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहेंगे कि गौरी पासवान उसके लायक हैं या नहीं, और भी हैं, लेकिन आपको जज करना है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो दबंगता के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके वार्ड की एक एक समस्या को नगर निगम में रखे और नगर निगम से जो सरकारी योजना हो उसका लाभ घर घर तक पहुंचे। क्योंकि हम आपको जनता की आवाज़ भी दिखाएंगे और तमाम प्रत्याशियों के बयान, क्योंकि आप दिल पर हाथ रखिए और तब सोचिए कौन सा प्रत्याशी आपके लिए सक्षम है। बिहार मित्र न्यूज को यूट्यूब पर भी देखें और GTPL के चैनल नंबर 985 और सिटी केबल के 277 पर। धन्यवाद।